जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों उर्मिला जी जो कि लड्डू गोपाल की काफ़ी वर्षों से सेवा कर रही हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करते करते उनकी भक्ति पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। करीब 25-30 वर्षों से वे बाल गोपाल के पुत्र के भाव से सेवा कर रही हैं, लेकिन वो बताती हैं कि उनकी भक्ति का ये सफ़र इतना आसान नहीं था। जब उनके जीवन में भक्ति आई, लड्डू गोपाल आए, तो उनके जीवन में जैसे बहुत सारे संघर्ष शुरू हो गए। वो बताती हैं कि विवाह के पूर्व उनके मायके में राधा कृष्ण की या लड्डू गोपाल की कोई भी सेवा नहीं होती थी। जब उनका विवाह हुआ, वो ससुराल में आई, तो उनके ससुराल का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा धार्मिक और भक्तिमय था। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि मन ही मन उनके हृदय में राधा कृष्ण की छवि विराजमान थी। वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी भगवान श्री कृष्ण से, और उनका बाल रूप लड्डू गोपाल का रूप तो उन्हें अति प्रिय था। जब वे अपने ससुराल में आई तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा विराजमान है, और वो सेवा पिछले 40 वर्षों से थी। जब उनकी सास अपनी युवावस्था में थी, तब से उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा विराजमान थी। वो देखती थी अपने घर में अपने से बड़ों को उनकी सेवा करते हुए, तो उनकी बहुत इच्छा होती थी कि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करें। एक बार उनकी जेठानी जब सेवा कर रही थी तो उन्होंने बोला कि दीदी, आप अगर चाहें तो आज लड्डू गोपाल की सेवा मैं कर दूं। लेकिन उसकी जेठानी ने बोला कि अभी तुम नई हो, तुम कुछ दिनों तक देखो कि सेवा होती कैसे है, उसका तरीका क्या है, कैसे क्या करते हैं, कितनी सफाई होती है, और इसके लिए तुम्हें बहुत सवेरे उठना पड़ेगा। स्नान आदि करने के बाद ही तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हो। कहीं ना कहीं उसे ये बात सही लगी। उर्मिला अगले ही दिन सुबह उठकर ये सोचने लगी कि आज मैं स्वयं सेवा करूंगी, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई हूँ और मैंने स्नान भी कर लिया है। तो उर्मिला अपनी सास के पास जाती है, उनसे बताती है कि माँ जी, मुझे आज आप लड्डू गोपाल की सेवा करने दें, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है भगवान की सेवा करने का, लेकिन मेरे घर में सेवा विराजमान नहीं थी। उसकी सास ने उसे बोला कि हाँ ठीक है, मुझे पता है तेरी इच्छा है, लेकिन अभी तो यहाँ पे बाकी सारे लोग सेवा करते हैं, तो ऐसा कर, लड्डू गोपाल की सेवा तो शाम को कर लिया कर। शाम का जो शयन वगैरह की क्रिया होती है, शयन का भोग लगता है, आरती होती है, वो तू करना। उर्मिला बहुत प्रसन्न होती है और उसी दिन से वो शाम को लड्डू गोपाल की आरती और शयन वगैरह कराने लगती है। दोस्तों, ऐसे ही हर रोज़ उर्मिला शाम की सेवा करने लगती है। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है कि ठंडक अधिक पड़ने के कारण उर्मिला जो अक्सर स्नान नहीं करती। वो जो समय था, जो मौसम था, सीज़न जो था, वो बहुत ज़्यादा ठंडक का था। नवंबर और दिसंबर की ये घटना है, तो इसलिए किसी किसी दिन उर्मिला जो है स्नान नहीं करती थी। एक बार की बात है, उर्मिला की जेठानी जो वो 1 महीने के लिए अपने मायके चली गई। अब घर में कोई भी नहीं था सेवा के लिए उर्मिला की सास के। उर्मिला मन में बहुत खुश हुई, प्रसन्न हुई कि चलो, जेठानी जी अभी 1 महीने के लिए अपने घर गई हैं, तो इसलिए सेवा मुझे ही करनी है। वो बहुत प्रसन्न हुई। उर्मिला सुबह उठकर अपना मुंह वगैरह साफ़ करके, कुल्ला वगैरह करके, और किचन में घुस जाती थी। स्नान वो नहीं करती थी ठंड के वजह से, और वो सबसे पहले ठाकुर जी का भोग बनाने लगती थी। हाथ वगैरह धो के लड्डू गोपाल का भोग तैयार करने लगती थी। ऐसे वो कुछ दिन तक करती रही। एक दिन उसकी सास की नज़र उसके ऊपर पड़ गई कि ये स्नान नहीं करती। उसकी सास ने उससे काफ़ी बोला कि देखो, भगवान का भोग पहली बात तो स्नान करने के बाद ही हमें भगवान के सामने जाना चाहिए, और अगर रही भोग बनाने की बात हुई तो बहुत बड़ी बात है। बिना स्नान किए तो हम प्रभु के बारे में चिंतन तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी पूजा से संबंधी ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। भोग बनाना तो बहुत बड़ी बात है। उर्मिला की सास उसे खूब डांटती हैं, खूब डांटती हैं, इतना डांटती हैं कि उसकी आंखों से आंसू आ जाता है। वो लड्डू गोपाल के सामने बहुत रोती है और प्रभु से बोलती कि प्रभु, मुझे पता तो था, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं पूजा पाठ का, क्योंकि मेरे मायके में कभी भी पूजा नहीं होती थी। इसलिए मुझे जो जैसे ठीक लगता था वो मैं करती आई हूँ। लेकिन हाँ, सासू माँ की बात तो बिल्कुल सही है, और अब कल से मैं स्नान आदि करके ही आपका भोग बनाऊंगी। अगले दिन जब उर्मिला उठती है सुबह 5 बजे, अभी उजाला भी नहीं हुआ रहता, बहुत ठंड रहती, बहुत ज़्यादा कोहरा रहता है। उर्मिला सुबह उठते ही पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। पूरे घर को उसने धोया, साफ़ सफाई की, और उसके बाद वो किचन की सफाई की, उसने बर्तन धोए। ये करते करते उसे काफ़ी देर हो गई, 7-8 बज गए। और उसके बाद जब सारी साफ़ सफाई हो गई, उसके बाद उर्मिला अपनी सास की सेवा के लिए गई। उससे उन्हें नाश्ता बना के दिया, उन्हें स्नान कराया, दवाइयाँ आदि दी, और ये सब करते करते दोस्तों 10-11 बज गए।
अब उर्मिला को लगा कि ठाकुर जी की सेवा के लिए काफ़ी देर हो रही है। उर्मिला स्नान करने के लिए चली गई। स्नान वगैरह करते करते उसे 12 बज गए। अब 12 बजे अब जाकर उसके ठाकुर जी के भोग बनाने का समय आया। उर्मिला ने घड़ी में देखा तो करीब 12 बज रहे थे। उसे बहुत अफसोस हुआ कि आज तो भोग लगाने में बहुत देर हो जाएगी। हर रोज़ तो मैं भले स्नान नहीं करती हूँ, लेकिन टाइम से लड्डू गोपाल का भोग लग जाता है। उर्मिला अब किचन में लड्डू गोपाल का भोग बनाने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो चूल्हा जलाती है वैसे ही उसके घर में कोई आ जाता है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। उर्मिला भागी भागी बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसके घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए हैं। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैं लड्डू गोपाल का भोग तैयार करूं या फिर मेहमानों का स्वागत करूं। मेहमानों के घर आने के बाद उर्मिला की सास ने उसे ढेर सारे आदेश दिए कि ये बनाओ, इन सब के लिए खाना बनाओ, नाश्ता तैयार करो। दोस्तों, वो दिन ऐसा बीता पहली बार कि उर्मिला उस दिन लड्डू गोपाल को भोग ही नहीं लगा पाई। शाम के 6 बज गए। उर्मिला न तो लड्डू गोपाल का भोग तैयार कर पाई और न ही उन्हें अपने हाथों से खिला पाई। लड्डू गोपाल उस दिन सुबह से वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। न उन्होंने नहाया था, न स्नान हुआ था, न उनका वस्त्र आदि बदला था। मेहमानों को जाते जाते रात के 10 बज गए। उर्मिला मन ही मन बहुत ज़्यादा ग्लानि से भर गई थी कि आज उसने ठाकुर जी की सेवा नहीं की। वो रात में दुख के मारे खाना भी नहीं खाया और अपने कमरे में जाकर रोते रोते सो गई। दोस्तों, रात भर वो उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे कि मेरी गलती थी, मुझे और सुबह उठकर अपने ठाकुर जी के लिए स्नान करके भोग बनाना चाहिए था, लेकिन मैं घर के सारे काम निपटाने लगी। सास की सेवा, घर की साफ सफाई और मेहमानों के स्वागत की तैयारियाँ। भगवान ने मुझसे ये सब क्यों कराया, क्यों मुझे समझ में नहीं आया कि मैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी की सेवा करूं। ये सोचते सोचते वो सो गई। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। उर्मिला की सास भी खाना और दवा खाकर सो गई। तभी उसकी सास को अचानक से रात में एक अजीब सी अनुभूति हुई। उर्मिला की सास को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई बहुत ही नन्हा सा बालक उनके आंचल को अपने हाथों से पकड़ के जोर जोर से खींच रहा है और बहुत ज़्यादा रो रहा है। उस नन्हे बालक को बहुत भूख लगी है और वो रोते रोते उर्मिला की सास से बोल रहा है, मैया तुमने मुझे आज खाना क्यों नहीं खाने दिया? मुझे मैया के हाथों से खाना खाना है, लेकिन तुमने उन्हें भोग नहीं बनाने दिया। अब ये सपना देखकर अचानक से उसकी सासू माँ उठकर बैठ जाती हैं। उन्हें पसीने आने लगते हैं। वो उठकर बैठ जाती हैं और जल्दी से गिलास में रखा पानी जो बगल में ही था उसे पीती हैं। वो बहुत घबरा सी जाती हैं। फिर वो सोचने लगती हैं कि ये अजीब सा सपना क्यों आया था और मुझे सपने में जो बच्चा दिख रहा था वो कौन था। दोस्तों, ये ठाकुर जी की एक बहुत बड़ी लीला थी। ठाकुर जी जब हमारे घर आते हैं तो वो हमसे वैसे ही सेवा लेना चाहते हैं जैसी हमारी परिस्थिति है। हम ठाकुर जी के लिए अगर अपनी परिस्थिति को आराम से चेंज कर दे, बदल दे तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे परिवर्तन से प्रभु की सेवा में कोई समस्या उत्पन्न हो, हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाएं, तो ये बहुत गलत होता है। क्योंकि जैसे हम सेवा करते हैं उस सेवा में हमारे ठाकुर जी बंध जाते हैं और वैसी ही सेवा से वो हर रोज़ प्रसन्न होते हैं। उर्मिला के सास से यही गलती हुई। उर्मिला हर रोज़ ऐसे ही बिना स्नान किए भोग लगाकर खिलाती थी, क्योंकि उसे ये प्रतीत होता था कि मेरे लड्डू गोपाल भूखे हैं। उसके मन में ये भाव आता था कि मेरे प्रभु भूखे हैं, मैं जल्दी से अपने हाथों से कुछ बनाकर खिला दूं। और भगवान हमेशा भाव से ही प्रेम करते हैं। उर्मिला का ये भाव भगवान का दिल जीत लिया था। लेकिन जब ठाकुर जी को उर्मिला के हाथों का खाना नहीं मिला तो वो भूखे आकर उसकी सास के स्वप्न में उसे ऐसी बातें बोलने लगे। दोस्तों, उसकी सास उठकर इधर उधर बेचैन होकर घूमने लगी कि आखिर वो बच्चा है कौन। उसे ऐसी अनुभूति होने लगी कि वो कोई स्वप्न नहीं था, मानो सच में ठाकुर जी उनके पास आए थे। उन्होंने देखा ज़मीन पर 2 नन्हे नन्हे पैरों के निशान भी थे, जिन्हें देखकर उर्मिला के सासू माँ दंग रह जाती हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि मेरी गलती क्या थी और स्वप्न में जो बालक उनके आंचल को पकड़ के खींच रहा था वो कौन है। वो उसी समय वहीं बैठ जाती हैं अपनी छड़ी लेकर और बहुत विलाप करती हैं, बहुत रोती हैं। उन्हें बहुत ग्लानि होती है। सब कुछ समझ में आ जाता है कि उनकी गलती का नतीजा है। मैंने अपनी बहू उर्मिला को उनका भोग बनाने से रोक दिया और भगवान की सेवा में बाधा आ गई। भगवान को गुस्सा आ गया, उन्हें बुरा लगा क्योंकि उन्हें अपने मैया के हाथों से भोग नहीं मिला। लड्डू गोपाल भी उर्मिला को अपनी माँ मानते थे। और दोस्तों, भगवान जब
भक्त के भाव को ग्रहण कर लेते हैं तो अपने भक्त के साथ ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं। सुबह उठते ही उर्मिला की सास उर्मिला के पास जाती हैं और अपने हाथ को उसके सर पर रखकर बोलती हैं कि बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तुम जैसे भी ठाकुर जी का भोग बनाती थी बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी का भोग बनाओ। कल से क्या आज से ही तुम बिना स्नान किए सुबह उठकर सबसे पहले तुम लड्डू गोपाल का भोग तैयार करो और उन्हें अपने हाथों से खिलाओ। प्रभु मेरे सपनों में आकर मुझे इस तरह से बोल कर गए हैं। उर्मिला की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। इस बात का दुख तो था कि ठाकुर जी कल भूखे रह गए, लेकिन ठाकुर जी उस घर में आए और उन्होंने सासू माँ से के साथ ये लीला की। ये सोचकर उर्मिला बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई। उसने अपनी सासू माँ से बोला कि हाँ माँ जी, आज से ही मैं अभी से सबसे पहले सुबह उठकर अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही कोई काम करूंगी। दोस्तों, भक्त जिस भी विधि से जिस भी परिस्थिति में प्रभु की सेवा करता है, भगवान उसी सेवा में बन जाते हैं। इसीलिए उन्हें भक्त वत्सल कहा गया है। प्रभु अपने भक्तों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। दोस्तों, उन्हें भला हमसे क्या चाहिए? वो तो इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को स्वयं चलाने वाले हैं। उन्हें हमसे सिर्फ प्रेम और प्रेम ही चाहिए, और ना तो हम उन्हें कुछ दे सकते हैं। हमारी इतनी योग्यता ही नहीं कि हम प्रभु को कुछ देने के काबिल हों, कुछ दे सकें। प्रभु सिर्फ भाव और प्रेम के भूखे होते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि उर्मिला से प्रभु कितना प्रेम करते थे। उर्मिला जिस भी तरह उनकी सेवा करती थी वो उसी सेवा को पसंद करते थे। भगवान कभी भी अपने और भक्त के बीच में आने वाले किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं करते। दोस्तों, उर्मिला जी के जीवन की यह सत्य घटना जब मैंने सुनी, मैं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गई थी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि काश ठाकुर जी कभी मेरे भी साथ ऐसी लीला करते। आप सबके साथ भी ठाकुर जी ने कभी न कभी कोई ना कोई छोटी या बड़ी लीला तो ज़रूर की होगी। अगर की है तो कमेंट में आप उसे शेयर ज़रूर करिएगा। इस कथा को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि लड्डू गोपाल की लीला का उन्हें भी अनुभव हो सके। कल फिर मिलती हूँ आपके साथ एक ऐसी ही सत्य लीला कथा के साथ। जय श्री राधे। तो ठाकुर जी की ऐसी प्यारी प्यारी सत्य लीलाओं को और ज़्यादा सुनने के लिए मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलती हूँ आपके साथ। जय श्री राधे।